हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या बोल रखा है कि 1 AMU, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसका बच्चों इन केजी वैल्यू दे रखा है 1.66 इंटू 10⁻27 kg, वो किसके बराबर होता है, वो आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि अपन कौन सा कॉन्सेप्ट अपन यूज करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द की कॉन्सेप्ट बच्चों। तो हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजन में एक हम लोगों ने थ्योरी पढ़ रखा है, और थ्योरी हमने किसके बारे में पढ़ रखा है, थ्योरी पढ़ रखा है बच्चों आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ओके, आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में पढ़ रखा है बच्चों, ठीक है। जिसमें हम लोग अगर सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं कि इसमें हम लोग इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया गया था बाय आइंस्टीन, तो बच्चों उन्होंने बोला था कि मास और एनर्जी आपस में आपके क्या आते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। अगर आप किसी पार्टिकल के मास को अगर आप कन्वर्ट करोगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो बच्चों वो जो एनर्जी का रिलेशन उन्होंने दिया था, जो ई आता है एनर्जी, वो आपका बराबर होता है आपका एम इंटू का सी स्क्वायर के बराबर। ओके, जहाँ पे एम आपका मास ऑफ दैट पार्टिकल है बच्चों, और जो सी है हमारा, सी क्या होता है, सी होता है आपका स्पीड ऑफ द लाइट। ओके, स्पीड ऑफ लाइट होता है। गॉट इट। अब एक्चुअली हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि मास इन द क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, मास गिवन है क्वेश्चन में, और हमसे बोला गया है क्या कि 1 AMU को किसके इक्वल लिख सकते हैं, एक्चुअली हमसे ये पूछ रखा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि अगर मैं इस इक्वेशन का अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूं, तो सबसे पहले बच्चों मैं पता करना चाह रहा हूँ कि एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है। तो अगर मैं एनर्जी निकालना स्टार्ट करूँ यहाँ से, ठीक है, तो मास अपना कितना दे रखा है, मास दे रखा है आपका 1.66 इंटू 10⁻27, ठीक है। और तो अगर हम बात करें स्पीड ऑफ द लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होता है, तो आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या करेंगे, अगर स्क्वायरिंग ले लेंगे ना यहाँ पे। ओके, सो इफ यू फर्दर सिंप्लीफाई दिस टर्म, ठीक है, तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग बच्चों ये जो एनर्जी जो आएगा, इसका वैल्यू आएगा बच्चों 114.94 इंटू 10⁻⁻11 जूल के बराबर, ठीक है। बट अगर आप ऑप्शन में देखो तो सब जगह मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्म दे रखा है ना। तो हम लोगों ने एक रिलेशन क्या पढ़ रखा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बच्चों, वो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं जूल को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, तो अगर मैं जूल को कन्वर्ट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो अपना एनर्जी आएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या आएगा, तो जूल वाले जो भी एनर्जी उसको अपन डिवाइड कर देंगे। तो जूल वाला एनर्जी था आपका 14.94, और इंटू का आपका 10⁻⁻11, इसको कितने से डिवाइड करेंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, क्योंकि हमने देखा ना अभी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर, ठीक है। तो बच्चों इफ यू सिंप्लीफाई दिस टर्म, सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी इक्वल टू, ये आपका बराबर आएगा 931 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी को अपन फर्दर कह सकते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मेगा मतलब 10⁻6 होता है। ओके, अब हमसे बेसिकली पूछा कि 1 AMU जो है ना मास, वो किसके इक्विवेलेंट है। तो हमने एनर्जी तो निकाल लिया ना। अब अगर मैं अगेन एनर्जी लिखूँ, तो ई बराबर हमने पढ़ा ना भी जस्ट mc स्क्वायर होता है। तो ऐसे जो मास आएगा बच्चों आपका E/c स्क्वायर आएगा। और हमने भी जस्ट देखा कि अगर 1 AMU को कन्वर्ट करोगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आपका आता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डिवाइड में आपका आ जाएगा सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर अगर आप देखो, तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, तो आपको 4th नंबर का ऑप्शन बच्चों सही दिख रहा है ना। थैंक यू।